मुख्य अतिथि जी को एक बार दिल से अपने सम्मान को मतलब प्रकट करते हुए जय हिंद सर। जय हिंद। अब मैं समाज के कुछ बहुत ही भयानक मुद्दों को काफी मजाकिया वे में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सोचिएगा कि अगर ये सारी चीजें हमारे समाज में ना रहें तो हमारा वही सतयुग वाला समाज दोबारा जीवित हो सकता है। ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। राजस्थान के एक दूर गांव में एक नन्ही परी जन्म लेती है। परी का जन्म होता है और दाई, जैसे हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में गांव वगैरह में दाई लोग जन्म करवाती हैं। तो दाई उस बच्ची को बाहर लाती है, उसकी दादी को थमाते हैं और कहते हैं बधाई हो, आपके यहाँ लक्ष्मी आई है। तो उनकी दादी का रुख कुछ एकदम बिगड़ा टाइप का रहता है। बोलती है क्या लक्ष्मी आई है, और उनकी जो बच्ची आई है उसकी मम्मी को प्रताड़ित करते हुए, मारते पीटते हुए बोलती है साली तू दहेज तो लाई नहीं। गालियां देती उन्हें, बहुत बुरा बुरा बोलती हैं और बोलती दहेज लाई नहीं और इस कलमुही को पैदा करके हमारे ऊपर बोझ बढ़ा दिया, और उस बच्ची को जमीन में फेंक देती हैं। तो जैसी जमीन में फेंकती है बच्ची फिर से रो उठती है। ये सारा माजरा चल रहा होता है। प्रसव के टाइम पुरुषों का आना मना होता है, लेकिन ये सब बवाल को देखते हुए बच्चे के चाचा जो काफी भावुक थे उसके प्रति, वो एकदम से कमरे के अंदर आ जाते हैं और अपनी माँ को गांव एक जंगल की कहानी सुनाते हुए समझाते हैं कि आप तो बहुत घनघोर बात कर रही हैं। तो वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। सावन का टाइम चल रहा है। सुबह सुबह एकदम प्रातः काल में एक कौवा आम की डाल पे बैठा हुआ अपने लिए एक सोया को पत्नी ढूंढ रहा है। कैसे? मतलब सब देख रहा है कहाँ है कौन है, मतलब अपने लिए पसंद कर रहा है। तो इसकी आवाज को सुनते हुए एक कोयल उसको रिप्लाई देती है। तो दोनों लोगों की केमिस्ट्री बैठती है आपस में और दोनों लोग पसंद कर लेते हैं एक दूसरे को। अब बात आती है शादी की। तो जाहिर सी बात है शादी के लिए मंजूरी उनके माँ बाप ही देंगे। तो माँ बाप तक बात पहुंचती है तो यहाँ पे कास्टिज्म का मुद्दा उठ जाता है। तू कोयल मैं कौवा, कैसे शादी हो सकती है? तो कौवे का बाप भड़क उठता है और खूब बवाल होता है। लेकिन जैसे तैसे कौवा सुसाइड करने की बात करता है और जैसे तैसे वो अपना मतलब मना लेता है पापा को। पापा मान गए, मम्मी मान गए, शादी की बात आई, बारात आई, फिर कौवा के बाप बड़ा पड़ा। किस लिए? दहेज नहीं आया। दहेज में हमने कार मांगी, तुम बाइक दे रहे हो। फिर अब भैया नहीं थी कोयल वालों की औकात इतनी, तो वो क्या किया, उन्होंने प्यार से सम्मान से, लड़के वाले तो सम्मान पूर्वक उनको मनाने की कोशिश की। नहीं माने और भड़क पड़े। तो कोयल साइड से एक भैया गुंडा टाइप था, थोड़ा बिलौटा, रज्जू बिलौटा, मुंबई से आया था। तो उसकी बुद्धि सटक गई, वो लड़ने लगा उससे। तो अब माहौल इतना खराब हो गया, किसी का रसगुल्ला किसी की थाली में, किसी की बीवी किसी के गोद में, किसी का बच्चा किसी के सिर पे, और भैया एकदम बुरी दशा हो गई वहां पे। इतनी बुरी दशा हो गई कि आप सब लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब चूंकि शादी का माहौल था, ये सब आम बातें नहीं है खासकर भारत देश में। तो देखते हुए लड़की वालों ने सोचा कि भैया हमारी बिटिया है, शादी करनी है, तो उन्होंने कहा भैया मना ही लो। तो सब लोग मिलके अपनी पगड़ी रख दी कौवे के मतलब जो पिता थे उनके पैरों पे, और जैसे तैसे उनको मनाया। तो ये हुआ कि अब भैया शादी हो रही है, माहौल खराब हो गया है, तो इस माहौल को बनाया कैसे जाए? तो कौवे वालों की साइड से एक मेंढक था, डुगलू मेंढक, पता किया गया। तो वो भैया म्यूजिक में काफी महारत हासिल थी उनको। तो उनसे बोला गया एक काम करो भैया, ड्रम की व्यवस्था कर दो, थोड़ा माहौल बना दो, थोड़ा अच्छा लगने लगे शादी में, काफी बवाल ववाल हो गया है। तो ड्रम बजा के अपना सबका एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो शादी हो गई, सब कुछ संपन्न हो गया।
तो इस कहानी से उस बच्चे की चाचा अपनी माँ को ही समझाते हैं कि जब जिनको मतलब सबसे गिरा हुआ प्राणी माना जाता है, बुद्धिहीन माना जाता है, पक्षी, उनको वो इस बुरी प्रथा का बहिष्कार कर सकते हैं, तो हम 21वीं सदी के इंसान क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आइए आज 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर ये शपथ लें कि दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और कास्ट जन्म जैसे घरघोर एकदम जो हमारे समाज के लिए कोड़ बन चुके हैं, ऐसे मुद्दों को बहिष्कार करेंगे और अपने समाज को सब फिर से वही सतयुग वाला समाज बनाएंगे जिसमें बोला जाता था राम राज बनाएंगे। तो मेरा बस यही मानना है कि अगर ये सब हो जाएगा तो किसी भी पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। बहुत जय हिंद। जय हिंद। सेब कैसे होगी? सेब कैसे होगी?